कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का सेक्शन बढ़िया भी बोलूँगा और ख़राब भी बोलूँगा, क्योंकि मार्केट इतना ट्रिकी था कि ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे। मार्केट मूव हुआ देखोगे आप तो 86,000 से कम 500 पॉइंट नीचे तक। लेकिन प्रीमियम मतलब थोड़े थोड़े जुटा जुटा के इकट्ठे करने पड़े। यहाँ से 10 पॉइंट, वहाँ से 20 पॉइंट, यहाँ से 30 पॉइंट, ऐसे ऐसे करके जुटाने पड़े। तो समझते हैं। ये देखिए, ये पहला ट्रेड बना था, ये कैंडल रेड बनी, इसमें भी प्रीमियम नहीं बढ़े। ये यहाँ पे ये कैंडल पे थोड़े प्रीमियम बढ़ने लगे, तो यहाँ इंटर हुई थी, यहाँ तक रीड किया मैंने। मतलब बहुत टाइम तक रुकना पड़ रहा था, मार्केट मार्जिन नहीं बढ़ रहा था, पैसा नहीं बढ़ रहा था, ऑप्शंस मूव नहीं हो रहे थे, ये सिर्फ मार्केट मूव हो रहा था। ये देखो, यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था, ये बढ़िया कैंडल है एंट्री की, लेकिन प्रीमियम वहाँ बढ़ नहीं रहे थे। तो उसके बाद एंट्री फिर ये कैंडल पे हुई मेरी, देखोगे तो वो बताता हूँ कैसे लिए क्या लिए। अभी ये देखोगे ना आप यहाँ पे, तो ये एक मेरा पूरा ट्रेड ये दो कैंडल पे बना है। ये कैंडल बनी है ग्रीन और पैसा बढ़ा है ज़्यादा उसमें, मतलब अलग अलग तरीके का मूव हो रहा था आज। और ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये वाली ये जानबूझ के रखी है, डिलीट नहीं की, क्योंकि ये सेटअप जो बने थे एंट्री के, लेकिन उसमें एंट्री बन नहीं पाई। अभी ये इंटर था, यहाँ पे सेटअप बना, यहाँ पे मैंने ये रीड किया सेटअप बनने के कारण। लेकिन जैसे अभी ये वाला सेटअप बना है, तो यहाँ पे एक ऐसे 1 2 3 कैंडल बननी चाहिए थी, फिर ये सेटअप बना यहाँ पे, फिर मार्केट ने 2 4 कैंडल बनानी चाहिए थी यहाँ पे। इसको तोड़ा तो ये तो सेटअप बन गया। फिर यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनी, फिर यहाँ एंट्री तो यही थी, तो इसको मैंने होल्ड किया, क्योंकि सेटअप यहाँ बना था, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर यहाँ था, आप देख सकते हो। और ट्रेड करने के लिए कम से कम 3 या 4 कंफर्मेशन चाहिए, तभी ट्रेड बनाता हूँ। मल्टीपल कंफर्मेशन रहेगी तभी एंट्री बनती है, क्योंकि अभी मार्केट इतना आसान नहीं रहा जैसे पहले था। तो ये थोड़े करके मैंने प्रीमियम जुटाए हैं ये ट्रेड में। फिर ये थोड़ा होल्ड किया था, इसमें थोड़ा बड़ा, फिर इसमें कुछ नहीं बना। मतलब देखोगे ना आप तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे बिल्कुल। दिखाता हूँ आपको मैंने कितने पॉइंट बुक किए। और ये जो ट्रेड लिए है अभी यहाँ वाला, तो आप समझ सकते हो कि ये ऑल टाइम हाई था, इधर ट्रेड बनी, ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी, उसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ ये सपोर्ट बन गया था, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेके आया, मूविंग एवरेज था नीचे। ये जो ऐसी एक ट्रेंड लाइन और खींचोगे तो ये ट्रेंड लाइन भी आ जाएगी, ये वाली ऐसी। तो मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, और इसमें बढ़िया काम किया है ऑप्शन चेन ने। ऑप्शन चेन भी दिखा दूंगा आपको मैं आखिर में, देखते रहना, आगे का बता दूंगा मैं ऑप्शन चेन भी कैसे देखी जाती है, OY डाटा कैसे डिकोड किया जाता है। अभी ये देखो, ये कॉल है, ये आज की तारीख की ओपनिंग कैंडल है। उसके बाद ये एक ही ट्रेड मेरा बना है यहाँ, इसमें देखोगे आप तो 45 पॉइंट का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था मेरे हिसाब से। तो 1:4.3 रिवॉर्ड लिया है। ये ट्रेड ने मेरा हाई मारा था 555, तो 40 में बुक किया मैंने, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में उड़ा दिया। बाद में कॉल में कुछ भी ट्रेड नहीं बना, देखोगे तो पूरा दिन नीचे गया है कॉल। ये इस एरिया में ऑप्शन ने बता दिया था कि अभी ऊपर नहीं जाएगा, तो कॉल में मैंने सोचा भी नहीं। ये एक एंट्री कैंडल बनी थी, लेकिन उसमें भी कॉल नहीं लिया, क्योंकि वो डाटा ऑप्शन चेन कॉल बाइंग के खिलाफ थी। उसके बाद देखते हैं आगे का। ये देखो, यहाँ पे शुरू में सुबह बहुत डिके होके पुट नीचे आ गया, और फिर पुट का दौर शुरू हो गया, देखोगे तो पुट बने, मतलब पुट के ही प्रीमियम बढ़ रहे थे, बाद में बढ़े ही नहीं। ये ऊपर लिए हुए ट्रेड है दोनों गाइस,
और आपको मैंने एक अच्छी कैंडल दिखाई थी, तो ये कैंडल है, इसमें प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़े, इसलिए वो कैंडल पे एंट्री नहीं हुई मेरी। और ये कैंडल फिर मुझे मूविंग एवरेज पे मिली, इसलिए एंट्री की मैंने। तो उसमें भी देखोगे ना आप, तो एक ही कैंडल बन के ट्रेंड क्लोज कर दिया। ये देखो, एक ही कैंडल और ट्रेंड क्लोज। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में काम किया, क्योंकि पहला पुट का ट्रेड था। उसके बाद फिर मुझे कंफर्मेशन मिली। अभी इसमें मैंने देखो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 1:6 का रिवॉर्ड लिया है मैंने। इसमें 124 पॉइंट बुक किए। ये मूविंग एवरेज पे ही बुक हो गया इधर ही, तो पहले ही कर दिया मैंने, क्योंकि ये स्पाइक पे स्पाइक देगा, ये ऑप्शन चेन बता रही थी। क्योंकि उस पर नीचे जाने के लिए भी चांसेस कम लग रहे थे उस वक्त। और फिर उसके बाद फिर आया नीचे, ऐसे करके नीचे आ गया। फिर यहाँ मुझे ये क्रॉसओवर मिला, देखोगे ना आप। और मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था, ये सपोर्ट पे मैंने फिर से एंट्री डाली इसमें, और फिर ये गेन किया। इसमें भी आप देखोगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था 46 पॉइंट का, और 1:3 का रिवॉर्ड है इसमें। इसमें भी 142 पॉइंट भी बुक किए हैं मैंने। और उसके बाद देखोगे तो ये देखोगे आप, तो हंसी आएगी। 23, 42, मतलब 1:1। ये भी छोटा सा ट्रेड था 1:3 का। फिर ये एक ट्रेड बना था, इसमें अच्छा गेन मिला 1:7। ये देखोगे गाइस, ये जो ट्रेड है ना, इसको बोलते हैं 100 गुना। मतलब जितना 100% क्वांटिटी से इंटर कर सकते थे। यहाँ देखोगे क्रॉसओवर है, उस पर सपोर्ट है, ऑप्शन चेन बता रहे थे बेरिश है। मतलब ऐसे मल्टीपल कन्फर्मेशन होंगे तो उस ट्रेड में पूरा क्वांटिटी से इंटर किया जा सकता है। बाकी पूरे दिन में मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन वाले ट्रेड ही मैं किए हैं, लेकिन ये एकदम बढ़िया सा ट्रेड था। उसके बाद ये वाला छोटा सा, ये वाला एक छोटा सा, ये 3 बजे लिया हुआ ट्रेड है लास्ट में। ये देखो 3 बजे, इसने भी कुछ गेन नहीं दिया। वो छोटा सा स्टॉप लॉस था, इसलिए एंटर किया था उसमें। 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 92 पॉइंट बुक किए हैं 1:7। और इसमें 29 का स्टॉप लॉस था और 1:2.4 रिस्क रिवॉर्ड था, 70 पॉइंट बुक किए हैं। और ये भी, ये ट्रेंड लाइन थी, इसलिए ये ट्रेड डाला था, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन ये छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिला ना मुझे ट्रेंड लाइन पे, इसलिए डाला। ये भी ट्रेड बन सकता था, लेकिन मैं ना ये ट्रेड के बाद एकदम मतलब ट्रेड लेने के मूड में ही नहीं था, क्योंकि जितना बना था वो लेके जाएगा ऐसा लग रहा था मार्केट, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। तो उसके हिसाब से आपको बता दिया मैंने। अभी ऑप्शन चेन बताता हूँ आपको। ये देखो गाइस, सेंसिबल के ऑप्शन चेन है। अभी सुबह देखोगे आप, ये देखो मैं कम से कम 9:30-10 बजे के आसपास का डाटा देखना प्रिपेयर करता हूँ। अभी ये टाइम हुआ है इसमें 9:42। अभी यहाँ देखोगे आप, मार्केट चल रहा है, यहाँ देखना मार्केट कहाँ चल रहा है। मार्केट चल रहा है 85,666। हाँ, तो फिर इसमें देखोगे ना आप, तो ये यहाँ है इसके बीच में 666, यहाँ यहाँ है। तो ये बिल्डअप देखो पुट की तरफ इधर बना था पहले ही, मतलब ऐसा दिखा रहा था सुबह कि पुट में जाएगा नहीं। उसके बाद ये इसको, ये स्ट्राइक प्राइस देखोगे आप 86,000, ये वाली। इसमें देखो अभी 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट है कॉल राइटर। जैसे जैसे आगे चले जाएंगे ना अपन, ये देखो 17 हो गए, 22 हो गए, कितनी इंक्रीज हो रही देखो, 26 हो गए। फिर जैसे ये इस एरिया में आया, अभी मार्केट 10:30 बज रहे हैं, 85,900 के ऊपर चला गया। जिस वक्त इसके बीच में आया मार्केट, उस वक्त आप देखोगे, उस वक्त आप देखोगे तो ये जो 86,000 के जो थे ये वाले, ये बहुत इंक्रीज हो रहे थे। और यहाँ भी 900 पे पुट राइटर भी इंक्रीज हो रहे थे, इसलिए बहुत टाइम मार्केट वहाँ कंसोलिडेट किया। उसके बाद जैसे जैसे ये जो ज़्यादा थे 86,000 पे, वो फिर यहाँ शिफ्ट होने शुरू हो गए। अभी यहाँ देखोगे 19 है, यहाँ 25 है। आगे जाओगे, ये देखो यहाँ पे 19 है, यहाँ 25 है। अभी देखो 9 था, हाँ ये देखो
कॉल राइटर बढ़ गए, पुट राइटर कम दिखा रहे। ऐसे ऐसे बढ़ आगे चले जाओगे, ये देखना यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ गए, यहाँ पे 33 हो गए, मतलब बढ़ते ही जा रहे थे। ये 33, पीछे जाओगे ये देखो, यहाँ सिर्फ पुट राइटर ज़्यादा थे। मार्केट था 11 बजे 850, 850 पे, तो उसके हिसाब से वो था। वो आगे चले गए तो ये देखोगे आप, तो ये 900 पे बन गए 33 लाख, इधर बन गए 20, मतलब ये कॉल राइटर बढ़ने लगे। जैसे कॉल राइटर बढ़ने लगे मार्केट नीचे नीचे, ये तो यहाँ 31 लाख 92 हो गए। मतलब आप समझ सकते हो कि मार्केट बेरिश 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 ही होता जा रहा था। इसके वजह से मैं आपको बोल रहा था कि ऑप्शन चेन भी खुला बता रही थी कि नीचे ही जाने वाला है, तो उसके हिसाब से ट्रेड बने पुट के ही। मैंने कॉल में बाद में काम ही नहीं किया, तो वही वही मतलब बढ़ते बढ़ते जा रहे थे। अब देखोगे कॉन्ट्रैक्ट, तो ये देखोगे वही जैसे जैसे नीचे आएगा, यहाँ पे अभी ये है 700, फिर भी इस पे 47 लाख हो गए। इतने बढ़ते जा रहे थे, इसकी वजह से मार्केट नीचे ही जा रहा था। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था, फिर भी ऊपर नहीं जा रहा था। तो ये ऑप्शन चेन देखना होता है। और डिटेल में चाहिए आपको तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि ऑप्शन चेन की डिटेल वीडियो बनाए तो मैं ऑप्शन चेन और OI डिकोडिंग कैसे करते हैं लाइव मार्केट में, उसको कैसे देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, वो बता दूंगा। और मेरा स्कैल्पिंग सीरीज जो चालू है गाइस, उसमें एक वीडियो मैंने बना दिया है, और कल मैं कोशिश करूंगा और आगे का एक वीडियो बना के डाल दूं। लेकिन आपका उतना रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे वो बनाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उतना। आप अगर प्यार दोगे, बनाने के लिए बोलोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो फिर मैं आगे की कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा, और डीप से डीप बनाने की कोशिश करूँगा। मैं भी बिगिनर था, उसके हिसाब से आप भी बिगिनर हो, उसके हिसाब से मैं वो पूरा डिटेल से डिटेल, मतलब जितना मेरे को प्रॉब्लम आया उतना प्रॉब्लम उसमें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बाद में और कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें मैं और डिटेल में एक आध वीडियो बना दूंगा। तो चलो चलते, आज के लिए इतना ही गाइस। अभी 2 दिन की छुट्टी है, एंजॉय कीजिए, घूमो फिरो, मज़ा करो। चलो टाटा बाय बाय।